नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ईश्वर हमें वो चीज़ें कब देते हैं जो हमने ईश्वर से कभी मांगी होती है। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हमने ईश्वर के पास प्रे की होती है, लेकिन वो चीज़ मिलने में हमें बहुत लेट होता है, बहुत देर से हमें मिलती है। तो वो देर से क्यों मिलती है, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और साथ में मैं अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब ईश्वर हमें वो चीज़ें तब देते हैं जब हमारा वाइब्रेशनल मैच उस चीज़ के साथ होता है। यानी कि अब यहाँ पे नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ खुशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के हमारे वीडियो का विषय है कि हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हमारी कुछ इच्छाएं होती है जो प्रेयर के दौरान हम ईश्वर से मांगते हैं, और वो चीज़ें मिलने में हमें बहुत देरी हो जाती है। कभी कभी कुछ महीने लग जाते हैं और ज़्यादातर कभी कभी कुछ साल लग जाते हैं वो चीज़ें हमें मिलने में। तो ऐसा क्यों होता है, आज इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के दौरान मैं अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि हमें जो चीज़ें मिलनी होती है उसमें देरी क्यों होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम ईश्वर के पास, परमात्मा के पास, यूनिवर्स के पास कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कोई विश हमारी ऐसी होती है जिसके लिए हम प्रे करते हैं। कभी कभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक लगाते हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो है हमारी लाइफ में नहीं आती। और कभी कभी आती है तो बहुत साल उसमें लग जाते हैं वो विश हमारी पूरी होने में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज के साथ जो हम मांग रहे हैं, उस विश के साथ जो विश हम मांग रहे हैं वाइब्रेशनली मैच नहीं होते हैं, इसलिए वो चीज हमें नहीं मिलती है या फिर बहुत लेट मिलती है। कुछ साल लग जाते हैं उस विश को हमारी पूरी होने में। तो अगर आप कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं, बड़ी चीज मांग रहे हैं, और उस चीज के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है, तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। जितना जल्दी आप वाइब्रेशनली उस चीज के साथ मैच करेंगे, उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। अब यहाँ पर मैं अपने लाइफ के दो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम वाइब्रेशनली मैच होते हैं, कैसे हम लेट गो करते हैं चीजों को, तब हमें चीजें मिलती है। अब मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी जब से शादी हुई है, मेरी शादी को 22 साल हुए हैं। लेकिन जब से मेरी शादी हुई वो तब से मैं एक भगवान के पास घर मांग रही थी कि एक सुंदर सा छोटा सा मेरा घर हो, घर के आगे छोटा सा गार्डन हो, मैं उस गार्डन में आम का पेड़ लगाऊं, आंवले का पेड़ लगाऊं, ये मेरी इच्छा थी। लेकिन उस समय जो है मैं घर के लिए इतनी नीडी थी कि हर भगवान के पास, हर मंदिर में जाके मैं घर के लिए मन्नत मांगती थी कि भगवान जी मुझे एक घर दे दो। हर हर समय मैं भगवान के पास एक छोटा सा घर मांगती थी, और वो घर मुझे सिटी में चाहिए था। अब हुआ ये कि कभी कभी क्या होता था कि पैसे का इंतजाम करने के बावजूद भी हम घर खरीद नहीं पाते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आती थी। अब जब मुझे घर नहीं मिलता था, तो मैं हस्बैंड के साथ बहुत लड़ाई झगड़े करती थी। मैं बहुत जिद्दी हो चुकी थी। मैं हर समय हस्बैंड को ये बोल के टॉर्चर करती थी कि तुम एक घर नहीं दे पाते, तुम एक घर नहीं खरीद पा रहे हो। तो हमारे किसी चीज पे झगड़े नहीं होते, लेकिन घर के ऊपर हमारे हमेशा झगड़े होते रहते थे। मैं हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। अब हस्बैंड जैसे तैसे कोई घर ढूंढ भी लेते थे तो वो मुझे पसंद नहीं आता था, क्योंकि मुझे एक छोटा सा बंगलो टाइप घर चाहिए था, और वहाँ सामने गार्डन के लिए भी जगह चाहिए थी। और सिटी में ऐसा घर एक सिंपल सी गवर्नमेंट जॉब करने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। हुआ ये कि शादी के बाद बहुत साल बीतने के बाद लड़ाई झगड़े करके थक गई, भगवान से मांग के थक गई, और मैंने लेट गो कर दिया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान ने मेरे तकदीर में घर लिखा ही नहीं है, और मैंने फिर भगवान से मांगना छोड़ दिया और हस्बैंड से लड़ना भी छोड़ दिया। और ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो भी पैसा आता है उसमें खाना पीना है, मस्ती करनी है, मौज करनी है, और घर कभी भी मेरा नहीं बनेगा, अब मांगना भी नहीं है।
तो मैंने जब लेट गो किया तो 1-2 साल के अंदर मेरा जो गाँव है वहाँ पे मेरे घर का काम शुरू हो गया। जैसे ही घर का काम शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अब जो कुछ भी है यही घर है जो गाँव में बन रहा है। अब मेरे तकदीर में दूसरा घर तो होगा नहीं, तो इसी को क्यों ना अच्छे से बना लूँ। तो मैंने उस घर को डबल मंजिल बना लिया, जैसा मुझे चाहिए था वैसा मैंने उस घर को, बहुत बड़ा घर मेरा गाँव में बन गया, जिसका नाम मैंने शिव शक्ति निवास रखा हुआ है। अब मेरा गाँव में तो घर बन गया और उसके बाद मेरी वाइब्रेशनल मैच जो है वो उतनी हो चुकी थी कि मेरा एक गाँव में घर बन चुका था। मतलब उस घर के लिए जो है मेरा वाइब्रेशनल मैच हो चुका था। अब वो घर बनने के 5-6 साल बाद जो है बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड, अब मुझे कोई होप नहीं थी कि मेरा कोई सिटी में घर बनेगा। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा सिटी में भी घर होगा। फिर वो घर बनने के 5-6 साल बाद जो है मैंने पिछले साल ही नासिक में घर खरीदा है और वो भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। अब मेरा नासिक में भी घर है और मेरा संभाजी नगर में भी घर है। अब मेरी जो इच्छाएं थी वो भगवान ने पूरी कर दी। वो तब पूरी कर दी जब मेरा वाइब्रेशनल मैच उन विश के साथ अलाइन में आया। हमारी इच्छाएं तब पूरी होती है जब हमारा वाइब्रेशनल मैच उस चीज के साथ होता है और जब हम चीजों को लेट गो कर देते हैं। अब तीसरा ये है कि जो मेरी इच्छा थी कि घर के आगे बड़ा सा गार्डन हो, उसमें मैं आम का पेड़ लगाऊं, आंवले का पेड़ लगाऊं, वो एक इच्छा ना मेरी कहीं ना कहीं कम रखो, मतलब नहीं पूरी हो चुकी हुई थी। तो अब एक बहुत बड़ी जगह मैंने ली है, वो भी सिटी में है और वहाँ पे एक छोटा सा बंगलो हम बनाएंगे और उस बंगले के सामने बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें मैं पेड़ पौधे लगाऊंगी, आम का पेड़ लगाऊंगी, आंवले का पेड़ लगाऊंगी और भगवान की कृपा से उस घर का काम भी बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो इट मीन्स कि मैं जब हमारा वाइब्रेशनल मैच उस चीज के साथ होता है तभी वो चीजें हमें मिलती है। हम जब किसी चीज के लिए नीडी होते हैं ना, वही चीजें हम जब तक मांगते रहते हैं तो वो चीजें हमें कभी भी नहीं मिलती। अब मेरा दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी जब शादी हुई तो मेरे पूरे ससुराल में सब लोग नॉनवेज खाते थे और मैं अकेले वेज थी। अब जब मैं अकेले वेज थी तो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी नॉनवेज ना खाए। मैं उनको बहुत समझाती रही, उनके साथ झगड़ा करती रही। जिस दिन नॉनवेज लेके आते थे घर में मैं झगड़ा करती थी। हमारे बहुत लड़ाई झगड़े होते थे क्योंकि वो नॉनवेज खाते थे और वो मुझे पसंद नहीं था। अब मैंने 10 साल, पूरे शादी के बाद 10 साल उनसे लड़ाई झगड़े किए कि नॉनवेज छोड़ दो, छोड़ने के पीछे। अब 10 साल बीत गए और 10 साल के बाद मैं समझ गई कि ये इंसान तो नॉनवेज नहीं छोड़ने वाला, तो क्यों ना मैं लड़ाई झगड़े करना बंद कर दूं और इसको मैं खुद ही बना के दे दूं। फिर उन 10 साल के बाद मैं आगे के 10 साल मैंने खुद नॉनवेज उनको बना के दिया है और उनके बर्तन जो है, मेरे घर में भगवान को भोग लगता है तो उनके बर्तन नॉनवेज बनाने के, खाने के सब अलग मैं रखती थी और मैं जब भी वो नॉनवेज लेके आते थे उनको बना के देती थी। अब मैंने लड़ाई करना बंद कर दिया था और उनको बोलना भी बंद कर दिया था कि नॉनवेज छोड़ दो। अब ऐसे तैसे 20 साल बीत गए हमारी शादी को। जब 20 साल हुए, 20 साल जब बीत गए, 10 साल लड़ाई झगड़े में बीते नॉनवेज छोड़ने के पीछे और 10 साल फिर मैं प्यार से बना के देने लगी। मैंने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। और अब जो 1-1.5 साल है तब से मैं क्या करती थी, तब मैं जब भी मेरे घर में वो नॉनवेज लेके आते थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इन 2 सालों में मेरे अंदर भी कुछ स्पिरिचुअली चेंजेस आने लगे थे। अब जिस दिन मेरे घर में नॉनवेज आता था उस दिन मैं किचन में खड़े खड़े ही आंखें बंद करके भगवान से प्रे करती थी कि हे भगवान, इनको भी अपनी शरण देना, इनको भी सद्बुद्धि देना। इनको नहीं, ये नादान है, इनको नहीं पता कि ये कौन सा पाप कर रहे हैं, तो इनको सद्बुद्धि देना भगवान। और भगवान ने मेरी सुन ली और बिना किसी के कहे, किसी ने उनको नहीं बोला नॉनवेज छोड़ने के लिए, और उन्होंने 6 से 7 महीने हो गए नॉनवेज खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। सुबह नहा धो के पूजा पाठ करते हैं और उनको कोई भी किसी प्रकार का व्यसन नहीं है और घर में बिल्कुल शांति है। और ये तब हुआ जब मैंने इस चीज़ को लेट गो कर दिया। जब मैं लड़ाई झगड़े करती थी उसको भी लेट गो कर दिया, फिर प्यार से 10 साल बना के दिया और फिर भगवान से प्रे करना शुरू किया। प्रेयर में बहुत ताकत है। हर चीज़ के लिए, अगर आपके घर में कुछ भी गलत चीज़ है उसके लिए भगवान के पास सच्चे दिल से प्रे करें, भगवान ज़रूर सुनते हैं। और हर चीज़ को लेट गो करना सीखें।
चीज़ें हमें तभी मिलती है जब हम लेट गो करते हैं। फिर वो चाहे आपकी कोई विश हो, चाहे कोई आपका रिश्ता खराब हुआ हो, हर चीज़ को लेट गो करना सीखें और अपना वाइब्रेशनल मैच उस परमात्मा के साथ अलाइन में लाएं। तब आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपने कभी ना कभी मांगी थी, जो आपकी कभी ना कभी विश रही थी। मुझे वो हर चीज़ बिना मांगे आज मिल रही है, क्योंकि मैं उस परमात्मा से जुड़ चुकी हूँ और हर चीज़ से डिटैच हो चुकी हूँ। आपको मेरे एक्सपीरियंस सुन के समझ आया होगा कि कैसे हमारा वाइब्रेशनल मैच उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ होता है, तब हमारी इच्छाएं सारी पूरी होने लगती है। मैं अब अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।